व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प का बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है सी शार्प में कोडिंग करने के लिए, और भी कुछ प्री रिक्विजिट्स है वो मैंने आपको बताना भूल गया था, तो मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ आपको ये एक्सटेंशन बटन पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है सी शार्प एक्सटेंशंस और सी शार्प स्निपेट्स। यहाँ आपको ये दोनों दिख जाएंगे। यहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे दिख रहा है, नहीं तो आपको इधर सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर सी शार्प लिखूँ, सी शार्प लिखने के बाद इधर ये देखो एक्सटेंशन और स्निपेट्स करके आ गया है। आपको शायद एक्सटेंशन और स्निपेट्स लिखना पड़ेगा तब जाके आएगा। यहाँ मेरा डाउनलोडेड है इसलिए आ चुका है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो आपका इधर इंस्टॉल करके दिखाएगा। आप उस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। तो इसके बाद अब हमें एक और चीज़ डाउनलोड करनी थी। वैसे तो मोस्टली आपके कंप्यूटर में ऐसा कुछ होगा, पर अगर बाई चांस नहीं हो तो मैं आपको बता दूँ उसको कैसे इंस्टॉल करना है। पहले आप ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। सी शार्प में कोडिंग करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप उसको एक नाम दे दीजिए। यहाँ मैं इसको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने इसको एग्जाम्पल दे दिया है और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये विजुअल स्टूडियो कोड इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेगा और इसमें खुल जाएगा। यहाँ ये खुल चुका है। तो यहाँ आपको पहले इसको थोड़ा बहुत लोड हो जाने देना है। और लोड हो जाने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करके टर्मिनल टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद आपका ये एक ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा। इसको थोड़ा आप लोड होने देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिखने के बाद आपको डॉट नेट टाइप करके एंटर मार देना है। बस डॉट नेट टाइप किया और आप अभी एंटर मार लीजिए। अगर आपका कुछ ऐसा आता है तो आप तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आपके सिस्टम में ऑलरेडी है। मगर अगर ऐसा नहीं आता है तो आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे जाइए। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये सर्च करेंगे इंस्टॉल डॉट नेट एस डी के, ये सर्च करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपको डाउनलोड डॉट नेट एस डी केज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ज़रा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ज़रा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद देख रहे हो तो हो सकता है आपको ऐसा ना दिखे। तो अगर अभी आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाउनलोड करनी है, राइट। तो आपको पहले अपने सर्च बार में टाइप करना है अबाउट द पीसी। अबाउट द पीसी पे क्लिक करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिखेगा। अभी आएगा, एक मिनट। हाँ, इसके बाद यहाँ अगर आप नीचे आओगे थोड़ा नीचे तो यहाँ सिस्टम टाइप के इधर इधर लिखा रहेगा। तो अगर आपका यहाँ x64 है तो आप यहाँ, एक मिनट, तो आप यहाँ पर x64 लिखिए। नहीं तो अगर आपका इधर x86 लिखा है तो वहाँ पे x86 पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ मेरा x64 तो मैं x64 पे क्लिक करता हूँ। x64 पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक किया टू डाउनलोड मैनुअली पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं मिलता हूँ जब ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपको यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक करके इसे चालू कर देना है। और इसे चालू करने के बाद ये आपका यहाँ पर इंस्टॉलर खोल देगा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा पर ये हो जाएगा, तो आप थोड़ा बस वेट करिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऐसे ऑप्शन इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। नहीं तो आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फिर जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब आप स्टॉप पे क्लिक कर देना, मतलब फिनिश पर क्लिक कर देना, जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आप फिर से अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाने के बाद
आपको यहाँ पर टाइप करना है डॉट नेट न्यू कंसोल। डॉट नेट न्यू कंसोल टाइप करने के बाद ये अपने कुछ प्रोसेसेस करेगा और आपको बस उन प्रोसेसेस को होने देना है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे प्रोसेस हो चुके हैं। तो इसके बाद आपके यहाँ लेफ्ट साइड जो ये जो विंडो खुला हुआ है, यहाँ पर आपको दो फाइल दिखेंगी, एक रहेगा आपका फोल्डर के नाम का और एक रहेगा program.cs। तो आपको program.cs पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये क्या है, इसने आपका जो program.cs जो फाइल है, जो स्क्रिप्टिंग फाइल है, ये खोल दिया है। तो ये अपने आप ही आपका जो फाइल है उसे बना के दे देता है। तो आपको फिर इसके बाद फिर से टर्मिनल में आना है और आपको यहाँ टाइप करना है डॉट नेट रन, एंटर मार देना है। तो ये जो डॉट नेट रन कमांड है ये कुछ नहीं करता, बस ये आपका जो ये प्रोग्राम फाइल है इसे रन कर देता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का जो प्रोग्राम है वो यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर चुका है। तो अभी आप इन सबको इग्नोर कीजिए, मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ कि ये सब कमांड्स क्या हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्यों हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो जो यूजिंग सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये एक नेम स्पेस है। ये जो यूजिंग है ना, ये कमांड है। यूजिंग के आगे आपको नेम स्पेस का नाम लगाना है और आपको फिर एक सेमीकोलन डाल देना है जिससे आप एक नेम स्पेस को यूज़ करोगे। तो अभी आप कहोगे ये नेम स्पेस होता क्या है, तो नेम स्पेस को आप कह सकते हो कि वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। और जो क्लासेस होते हैं ना, वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं। क्लासेस में ही आप अपने सारे कोडिंग वोडिंग करते हो। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे ये भी बताता हूँ कि क्लास क्या होते हैं। तो यूजिंग सिस्टम से आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आप एक सिस्टम नाम का नेम स्पेस है, आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने इस फाइल में। तो ये जो नेम स्पेस एग्जाम्पल करके है, ये आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि जो आपका क्लास है ये एग्जाम्पल नाम के नेम स्पेस में डिक्लेयर होगा। फिर ये जो क्लास प्रोग्राम है, ये आप अपने क्लास का नाम दे रहे हो। आपको मैंने जैसे दिखाया था कि जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ जो मेन कोडिंग होता है वो क्लास के अंदर होता है। तो यहाँ ये जो मेन फंक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेन फंक्शन जो होता है ना, वो C# का एंट्री इनटू एप्लीकेशन है। अगर आप इसको हटा दोगे ना, अगर आप इसका नाम ये सब थोड़ा भी चेंज कर दोगे ना, तो ये तुरंत आपको एरर दिखाएगा। हाँ, तो आप अब ये जो इधर स्टैटिक वॉइड है ना, इसको आप पूरा इग्नोर करो। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये है आइडेंटिफायर। तो ये जो स्टैटिक और वॉइड है ना, इसके बारे में मैं एक अलग से एकदम अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो सिस्टम, एग्जाम्पल और प्रोग्राम और मेन है ना, ये सिर्फ नाम है। जो आपके कमांड है ना, वो यूजिंग है, नेम स्पेस है, क्लास है, स्टैटिक वॉइड है। तो आप यहाँ ये जो स्ट्रिंग आगे है इसे भी इग्नोर कीजिए। तो अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो ये पर्टिकुलर लाइन है, ये रिस्पॉन्सिबल है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो अगर मैं इधर मान लो इधर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह ABCD कुछ भी लिख दूँ, जैसे मान लो मैं इधर ABCD लिखता हूँ और फिर Ctrl+S पे क्लिक करता हूँ और फिर डॉट नेट रन लिखता हूँ। आपको यहाँ पर लिख देना है, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं एक मिनट ये एंटर मारता हूँ, फिर डॉट नेट रन आपको टाइप करना है और एंटर मार देना है। तब जब डॉट नेट रन टाइप करोगे ना, तो यहाँ पर ये फिर से आपका रन कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने ABCD जो टाइप किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने अपना एक पहला जो प्रोग्राम है वो बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये क्या है। तो ये जो कंसोल है ना, ये क्लास है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो यूजिंग सिस्टम है ये डिक्लेयर कर रहा है नेम स्पेस। तो ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, ये सिस्टम नेम स्पेस का ये जो कंसोल है वो क्लास है और कंसोल क्लास का जो राइट लाइन है ये एक फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फंक्शन होते हैं ना वो ब्रैकेट से डिक्लेयर होते हैं। जैसे कि ये भी ब्रैकेट्स में। तो आप इन दो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी आप डाल दो ना, टेक्स्ट, नंबर, कुछ भी डाल दो, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो राइट लाइन है ना, ये एक फंक्शन है कंसोल क्लास का। अगर आप यहाँ यूजिंग सिस्टम हटा दो ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, बट इससे क्या है, ये आपका कोड थोड़ा अनएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इधर सिस्टम हटाया, तो फिर यहाँ जब मैं इसको रन करूँगा ना, Ctrl+S करके सेव करके, तो ये आपको एक एरर दिखाएगा।
यहाँ पर मुझे पता नहीं इधर एरर क्यों नहीं दिखा रहा, शायद कोई एरर होगा जो ये यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा है, पर आपको यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक एरर दिखाना चाहिए, वरना आप जब यहाँ रन करोगे यहाँ पर आपको ये वैसे ही एक एरर दिखा देगा। ये जैसे कि अगर मैं यहाँ डॉट नेट रन टाइप करूँ तो फिर ये एक एरर दिखाएगा। इधर ये दिखा रहा है कि जो एरर, फिर ये नंबर दिया है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो कंसोल है ना, ये करंट, ये जो आप जिस वे में लिखे हो इसको, ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसमें इसने लाइन नंबर और कैरेक्टर नंबर भी दिया है। ये लाइन नंबर 9, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर दिए हैं, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि एरर कौन से नंबर पे है। आप इस एरर पे क्लिक कर लेना, ये आपका वो आपको दिखा देगा। जैसे कि अगर मैं इस पर जाऊँ और कंट्रोल क्लिक पे क्लिक करूँ तो ये आपको सीधा उधर लेकर चले जाएगा जहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि आप सिस्टम नेम स्पेस आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा सिस्टम, एक मिनट, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा सिस्टम डॉट। आप अगर सिस्टम डॉट करके फिर कंट्रोल एस करके इधर फिर रन करोगे ना इसको, तब ये एरर नहीं दिखाएगा। डॉट नेट रन, ये मैं भी बताऊंगा कि ये क्यों एरर अभी दिखा नहीं रहा है। अब बस देखिए कि पहले ये एरर दिखाता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसने एरर इसके लिए नहीं दिखाया क्योंकि आपने इधर सीधा सीधा बोल दिया है कि जो सिस्टम नेम स्पेस है उसके अंदर का जो कंसोल क्लास है उसके अंदर का जो राइट लाइन फंक्शन है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ये जो यूजिंग डिक्लेयरिंग जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको इधर लिखोगे नहीं ना तो ये आपको कोड को थोड़ा अनएफिशिएंट बना देगा। आप कितने बार सिस्टम डॉट लिखोगे, है ना। तो फिर अब बात कर लेते हैं नेम स्पेस एग्जाम्पल की। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो क्लास है ना आपका, ये एक एग्जाम्पल नेम स्पेस के अंदर है। जैसे आप मान लो ये जो आप जो भी कोड लिख रहे हो वो आप अपने एक फ्रेंड को दे रहे हो और फिर वो आपके आपका जो नेम स्पेस है उसमें से कोई फंक्शन को यूज़ करेगा, तो उसको एग्जाम्पल डॉट प्रोग्राम डॉट फिर इधर जो मेन फंक्शन है या फिर कोई भी फंक्शन है उसको यूज़ करेगा। या अगर आप यहाँ नेम स्पेस डिक्लेयर नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ करूँ और इस ब्रैकेट्स को भी हटा दूँ। मैं ये भी बता दूँ कि जो ब्रैकेट्स हैं इनका नाम क्या और ये क्यों यूज़ होते हैं। अभी मैं इधर कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल सेव करूँ, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और फिर यहाँ पर डॉट नेट रन टाइप करके फिर से रन कर दूँ, एक मिनट, रन क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं अगर डॉट नेट रन टाइप करके एंटर मारूँ तो ये सीधा सीधा इसे रन कर देगा, इसमें कोई एरर आएगा नहीं। बट इससे बस यही एक डिसएडवांटेज है कि आप अगर ये कोड किसी को दोगे ना तो वो इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इसने सेम इधर प्रिंट कर दिया है। और ये जो क्लास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा। और अगर आप मेन हटा दोगे, मेन का स्पेलिंग वेलिंग चेंज कर दोगे तो मेन के अंदर की चीज़ें नहीं चलेंगी, ये पूरा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। जैसे मैं अगर मेन के इधर एक एक्स्ट्रा ए डाल दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ और फिर कंट्रोल सेव करके यहाँ पर फिर इसे रन करूँ, इसे रन करने के बाद ये फिर एक एरर दिखाएगा। अभी देखना आप यहाँ पर ये एक एरर दिखाएगा, इधर दिखा रहा है कि प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सूटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट। और ये बता रहा है कि ये कोई और ही मेथड है, यहाँ पर आपको मेन लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर मेन लिखो शिफ्ट एम ए तो ये अब एरर नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ इसे सेव करके फिर रन करता हूँ, फिर इसे रन करने के बाद ये अभी एरर नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखोगे अभी देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स की, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो ब्रैकेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मैं यहाँ पर पूरा कंट्रोल जेड करके, जो कंट्रोल जेड होता है ना, जैसे आप मान लो आपने इस जो ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह कुछ और डाल दिया गलती से, हाँ, और आपने इस बार कोई बड़ा सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो मैं इधर पे ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पूरा कट कर देता हूँ, तो आप बोलोगे शिट यार ये तो चला गया, अब ये वापस नहीं आएगा। तो आपको कंट्रोल जेड दबाना है, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाओगे ना तो ये पूरा वापस आ जाएगा। आप जा सके यहाँ देख सकते हैं ये वापस आ चुका है।
हाँ, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स किस काम आती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक इक्वल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो जो नेम स्पेस एग्जाम्पल है ना, ये इसका पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स ये बताती है कि जो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डेटा है ना, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। जैसे ये जो नेम स्पेस एग्जाम्पल है, इसका ये जो है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे एक बड़ी लाइन दिख रही है, ये बता रहा है कि ये जो डेटा है ये इसके अंदर है। और जो क्लास का पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, इधर ये दिख रहा है कि जो डेटा है ये इसके अंदर है, और सेम फंक्शन के साथ भी ये जो डेटा है ये इसके अंदर है। और अब बात कर लेते हैं सेमी कॉलन की। तो जो सेमी कॉलन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिक्लेयर करता है कि ये लाइन इसी पर्टिकुलर जगह पे ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको कट करूँ, इसको रखूँ ही ना, और फिर सेव करके इसे रन करूँ, तो ये मुझे एक एरर दिखाएगा। अभी मैं इधर इसे रन कर रहा हूँ, तो यह मुझे एक एरर दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेमी कॉलन है ये इधर एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ पर इधर कर्सर लेके जाइए और कंट्रोल पे को दबाई रखिए और फिर क्लिक कीजिए, और ये आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर ये आपको लिखना है। अभी मैं मान लो अगर यहाँ पे ये लिखूँ और फिर सेव करूँ, सेव करने के बाद फिर यहाँ डॉट नेट रन, फिर से इसे रन करूँ, डॉट नेट रन लिख के एंटर मार के, तो ये फिर से आपको सेम आउटपुट दिखा देगा, जैसे कि आपको यहाँ हर जगह दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो आई थिंक सो कि ये इनफ है आपके लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे आपको समझ चुका है कि क्या है। आप इसे कंक्लूड कर सकते हो कि आपने अपना पहला सी शार्प प्रोग्राम बना लिया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा एडवांस लेके जाऊंगा और नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बोल सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से एकदम अच्छे से रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।